बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी सिर्फ निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई और एक टाइम तो हम 100 सवा सौ पॉइंट तक भी पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहे थे और जाते जाते भी वहीं पर क्लोजिंग हुई। हाँ, बीच में जरूर एक छोटी मोटी गिरावट दिखी, लेकिन वो सारी गिरावट को ख़त्म करते हुए हमने अल्टीमेटली हायर साइड पर ही क्लोजिंग दिखाई है। अब नई एक्सपायरी शुरू हो गई है, जो वीकली एक्सपायरी, और कल उसका पहला दिन भी है। तो देखते हैं कि 7 मई की क्या पॉसिबिलिटीज बनती है निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स के अंदर, जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। पुरानी परफॉर्मेंस को अगर देखना है जो आज के सेशन से रिलेटेड थी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बीच बीच में मैं बताता भी रहूंगा कि मैंने उस वीडियो में क्या कहा था। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर क्योंकि पिछले 2-3 दिन से एक बड़ी मूव दिखाई जा चुकी थी और मैंने ये भी बोला था कि हम इसको ज़्यादा लॉन्ग पर नहीं जाएंगे, जबकि 5 दिन से लगातार नए हाईज लग रहे हैं। और इसका रीज़न क्या है, इन हाईज का रीज़न क्या है, इतनी बड़ी रनअप का रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जैसे डिसइन्वेस्टमेंट्स की बातें और कई पीएसयूज के अंदर आ रही हैं, इसमें भी मान के चला जा रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी एक डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता। रीजन, क्योंकि पहले बीपीसीएल के ही बायर नहीं मिल पा रहा, तो इसकी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कैसे कोई बात कर सकता है? तो एक काम हम करेंगे, अगर और बड़ी एक स्ट्रेंथ दिखती है और 255 के आसपास या 260 के आसपास, 255 पकड़ लीजिए, अगर 255 के आसपास ये स्टॉक जाता है तो वहां पर हम शॉर्ट करेंगे और साथ में वहां पर एट द मनी कॉल बाय करेंगे। हेज अपने आप को करते हुए गिरावट का वेट करेंगे, वहां पर जाके फ्यूचर्स को सेल करके और कॉल को बाय करेंगे एट द मनी। और इसके साथ साथ मैंने पहले नीचे 235 की पुट सेल करने के लिए बोला था, क्योंकि हमने कहा था कि हम तेजी स्टॉक में करेंगे, लेकिन ना तो कॉल बाय करके ना फ्यूचर्स बाय करके, हम नीचे की पुट सेल करके चलेंगे। और आज देखिए, आज फिर हमने इंट्राडे में तो 252 तक के हाइज लगा दिए और आज क्लोजिंग तक भी देखेंगे तो 235 का प्रीमियम आपको डिके ही मिलेगा। तो इस केस में चाहे छोटा सा प्रॉफिट सही, लेकिन प्रॉफिट तो मिला। अब जिसने भी नया ट्रेड कोई लेना है, वो तो मैंने बता दिया कि ऊपर जाके 255 के आसपास जाके वहां पर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर उससे वहां जाने से पहले ही कोई गिरावट आ जाती है तो इस स्टॉक को बाय नहीं करना। जैसे चला है उसी तरीके से गिर भी सकता है। आईटीसी आईटीसी ने आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई और 205 तक हाइज लगा दिए, लेकिन क्लोज बिल्कुल बॉटम पे हुआ और अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ही नीचे क्लोज हुआ, जैसे रोज हमें क्लोजिंग मिल रही थी। तो इस स्टॉक में मैं कह रहा था कि हमें इसको शॉर्ट नहीं करना, डिप पर बाय ही करना है। और हम तो इसको पिछले महीने से 210 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करके बैठे हुए थे। हाँ, 210 वाली पुट में तो हमने प्रॉफिट ले लिया था और 205 की पुट को बाय कर लिया था इस एक्सपायरी को, और पोजीशन हमारी अभी भी लॉन्ग है। मेरा ये मानना है कि एक बार हम 205 के ऊपर क्लोजिंग दे दें, उसके बाद 210 निकले तो 220 के टारगेट्स हमें बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। तो मैं तो इस स्टॉक में नीचे के लेवल से बुलिश हूं, तो मैं तो इसको शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा, जब भी कि अपनी 2-3 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक कोशिश हो रही है बुलिश क्रॉसओवर की। आप देखिए यहाँ पे जिस दिन ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ, आपको 5 से 7 रुपए बहुत इजीली आपको अपसाइड पर मूव मिल जाएगी। और देखिए, जो आरएसआई लेवल था 33 के आसपास, वहां से ये स्टॉक पलटा है और 41 के आसपास की इस टाइम आरएसआई चल रही है। तो बुलिश साइड पर ही बैठिए, शॉर्ट मत कीजिए। आप देखिए हिंडाल्को को मैं क्या कह रहा था कि बॉटम से आप बाय करके चलिए। 9 दिन की मूविंग एवरेज देखिए कितने दिनों से होल्ड कर रहा है, और इस वाली कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मैंने भी बोला था कि आप इसको 260 और 255 की रेंज, जहां भी आपको ये डिप में 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास मिले तो आप इसको बाय करिए एट द मनी पुट के साथ, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। देखिए, कल के दिन के अंदर एक छोटी सी स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन आज देखिए 9 दिन को ही जो मूविंग एवरेज है उसे ही होल्ड किया और क्लोजिंग मिली 390 के आसपास।
और एक साथ एक बात और मैंने इसमें कही थी कि जब इसकी RSI थोड़ी बढ़ जाएगी 73-75 के आसपास होगी तो हम इसे रिवर्स में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी वहाँ से करेक्शन की उम्मीद बनती है, यहाँ से तो नहीं। और डिप पर इसमें मैंने बाइंग ही बोली थी। और अभी इसमें और स्ट्रेंथ दिख सकती है, ये स्टॉक 400 के आसपास जा सकता है, तो वहाँ सोचेंगे कि हमें रिवर्स पोजीशन लेनी है या नहीं। अभी आप लॉन्ग पोजीशन को कैरी करिए। डॉक्टर रेड्डी ने 5200 को क्रॉस नहीं किया, इसलिए लॉन्ग साइड पर ट्रेड नहीं बनता। जब तक इसको 5200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक आप लॉन्ग में बच जाइएगा। हाँ, इसके साथ साथ अगर 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग में जाइए। ये प्राइस बनता है 5800 का। आज के दिन के हिसाब से 5800 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, या 5200 के ऊपर क्लोजिंग आने पे 5200 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में जा सकते हैं। तो जब तक ये कंसोलिडेशन का फेज यहाँ चल रहा है तो आप कोई बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ की ज़्यादा उम्मीद करिएगा मैं तो डिप पर बाय कीजिए, ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी रेंज है, उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। सिप्ला में अब गिरावट हुई है फिर से आज के दिन में, और मेरा मानना है कि देखिए ये ऊपर से स्टॉक 965 के आसपास से अपनी 3 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। देखिए 80 और 85 के आसपास, आज की क्लोजिंग भी हमें 88 के आसपास मिली है, तो बिल्कुल 85 के आसपास की पुट बाय करके एट द मनी फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। डिप पर फार्मा सेक्टर को बाय ही करिए, जो आजकल का मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। भारती को अवॉइड कीजिए। भारती को हम फिर से लॉन्ग करेंगे 530 के आसपास, उससे पहले हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। बहुत आगे हमने इसमें 1.5 महीना वेट किया है। जब ये एक क्लियरिंग वाले दिन 545 के आसपास प्राइस आया था यहाँ पे, तब हम इसमें से एग्जिट हुए थे। तो अब हम इसमें ट्रैप नहीं होंगे, गिरावट का वेट करेंगे। हाँ, शॉर्ट नहीं करेंगे, गिरावट का वेट करेंगे और नीचे जाके बाय करेंगे। बजाज फाइनेंस में भी एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, तो अवॉइड कीजिए थोड़ा सा। अगर 5350 के आसपास आता है तो एट द मनी पुट के साथ लॉन्ग कीजिए, तब तक वेट कीजिए। अरविंदो फार्मा ने एक देखिए ऊपर के लेवल से कल एक बहुत बड़ी मूव दिखी थी और 1040 के आसपास आ गया है प्राइस। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि देखिए आज तो ये यहीं से पलट गया नीचे, अदरवाइज मेरा ये मानना था कि 73-74 के आसपास की जब RSI होगी तो वहाँ जाके हम शॉर्ट करते, और वो प्राइस बनता 106 के आसपास का। देखिए वहाँ तक नहीं गया, पहले ही गिर गया। और अगर और कल के दिन में गिरावट आती है तो यही एक फिर से प्राइसेस होंगे आज के दिन के हिसाब से 985 और 975 के बीच का जोन। अगर 985 पे बाय कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर और गिरावट बढ़ती है तो अगर 975 के आसपास भी बाय कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। मैं कॉल बाय करने के लिए कभी नहीं कहता, तो उस केस में लॉन्ग कीजिएगा। शॉर्ट के लिए हमारा प्राइस अभी आ ही नहीं पाया, उससे पहले ही ये स्टॉक पलट गया, और उसके लिए हम ये मान के चलते थे कि 106-1065 के आसपास ये प्राइस हमें मिलता शॉर्ट करने के लिए। अंबुजा को आप लॉन्ग साइड पर ही रखिए, और जहाँ तो आप इसको 310 के आसपास 310 के आसपास बाय कर सकते हैं, या 305 के आसपास बाय करते हैं। ये दो प्राइसेस हैं, इनके बीच में कहीं ये स्टॉक मिले तो एट द मनी पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, शॉर्ट मत कीजिए सीमेंट सेक्टर के स्टॉक को। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो जो कल 7 मई का सेशन होगा उससे रिलेटेड ये वीडियो है, और ये निफ्टी इंडेक्स के ही 10 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी की मूवमेंट के में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी वेटेज रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर इस वीडियो को आप ध्यान में रखेंगे और कल के सेशन को एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा जो मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर कहा है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 85-90% यही रेंज आपको देखने को मिलेगी। अगर मेरी बात को आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली कोई भी वीडियो उठा के, मैं पर्टिकुलर किसी दिन की बात नहीं करता, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के अगले दिन के सेशन के साथ उस वीडियो को कंपेयर कर लीजिएगा। सारा डाटा, सारे प्राइसेस आपको NSE की साइट पे मिल जाएंगे, और यकीन मानिएगा आपको कोई मायूसी नहीं होगी। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे YouTube चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से
आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके